स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। तो अगर आप भी कक्षा 10 के छात्र हैं और उसके बाद गणित में 98 नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ें। 98 या 99 नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ें और अपने इस सपने को पूरा करें, क्योंकि इसके पहले जो भी हम ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं उसमें अभी तक गणित में 2 साल या 3 साल से लगातार 99 नंबर दिला रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े और इस रिवीजन सीरीज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब आप उसको सॉल्व करें और सॉल्व करके आंसर को कमेंट में करें हमसे पहले। तो आइए देखते हैं इसमें। तो आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 6 2025 का जो है सेट नंबर 6 जो कि 822 और सी ए ये सेट है। अगर इसको आप भी मिला सकते हैं तो मिला करके और उसके बाद इसके सारे एक तरफ से पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको और फिर उसके बाद इसका बेस्ट सोल्यूशन। ये भी नहीं है कि बस केवल ऑप्शन बता देंगे ये वाला सही है, ऐसा हम नहीं करते। हम केवल इसको पूरा सॉल्व कराते हैं, सॉल्व करने के साथ साथ क्योंकि इसके क्वेश्चन कभी कभी लघुत्तरी में भी आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे दिया है एचसीएफ। एचसीएफ दिया है दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों का एचसीएफ दे दिया है 9 और फिर उसके बाद कह रहा है कि इसका एलसीएम बताइए। तो हम इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो हम सॉल्व करके और ऑप्शन को बताते हैं कि इसमें इसका आंसर कितना आ रहा है। तो इसका जो हल करने का जो तरीका है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहली संख्या, फिर लिखेंगे दूसरी संख्या, बराबर कर देंगे एचसीएफ और गुणे एलसीएम। तो यहाँ पे पहली संख्या कितना दिया हुआ है तो इसमें लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ और फिर उसके बाद गुणे एलसीएम। तो इतना जो भी इसमें दिया हुआ है जो पूछा है रखते हैं। तो यहाँ पे पहली संख्या 99 रख देंगे और दूसरी संख्या यहाँ पे कितना रख देंगे 153 और फिर उसके बाद एचसीएफ का मान इसमें दे दिया है, कितना दिया है एचसीएफ का मान 9 दिया है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे 9 रख लेते हैं और एलसीएम हमसे पूछा है तो एलसीएम अगर पूछा है तो एलसीएम का मान नहीं रखेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके नीचे भेजो। जैसे इसको नीचे भेजेंगे तो ये कटेगा, 11 9 99 हो जाएगा तो ये 11 बार जाएगा। तो 11 गुणे का 100 यहाँ पे हो जाएगा 53। 11 गुणे 153 होगा तो इसका अगर गुणा करा देते हैं तो ये 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा, 55 3 58 हो जाएगा, 11 एक कम 11, 11 5 16 हो जाएगा। तो ये इसका आ जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें एक सही होगा, पहला वाला जिसमें लिखा है 16 और 83 मतलब 1683। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका सही। तो अब देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 नीली गेंदें हैं। एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंद 2 नीली गेंदें हैं। थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई है। यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे। तो उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता बताइए। उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता अगर ज्ञात करना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे कि कुल कितनी इसमें क्या कहते हैं गेंदें हैं। इसको लिखने के लिए हमको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे कुल गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या और फिर उसके बाद लिख लेंगे लाल गेंदों की संख्या। इतना लिखने के बाद तब देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले हम डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंद या गेंदों की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या जब देखेंगे तो यहाँ पे 3 था और 2 था तो ये 5 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे लाल गेंदों की संख्या, तो यहाँ पे लिख लेंगे लाल गेंदों की संख्या और फिर उसके बाद लाल गेंदों की संख्या। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और फिर उसके बाद लिखेंगे नीली गेंदों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे नीली गेंदों की संख्या और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2। तो हमसे पूछा क्या है, कह रहा है कि थैले से गेंद निकाली जाती है, उस गेंद की नीली होने की प्रायिकता बताइए। तो नीली गेंद कितनी दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे 2 को ऊपर रख लो, कुल गेंद कितनी थी 5। यही इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ज्यादा कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, जिसमें दिया है 2/5। और फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल दे दिया, बारंबारता दे दिया है, फिर इधर वर्ग अंतराल 4 में भी ऐसे ही दिया है। तो इस टाइप के हर एक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है टिक मार्का का, और बाकी वैसे जो पूछेगा वो अलग से बहुविकल्प, दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए।
जैसे ही कहेगा माध्यक वर्ग तो इसमें देखेंगे सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी लिखी हुई है, 8 की। तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें 8 से 12, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर 8 से 12 सी सही है। तो पहले वाले में कह रहा है 0 से 4, दूसरे में कह रहा है 4 से 8, और तीसरे में कह रहा है 8 से 12, चौथे में कह रहा है 16 से 20। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें 8 से 12 लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि बहुलक वर्ग बताइए। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बहुलक वर्ग अगर देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि बहुलक वर्ग के लिए सबसे अधिकतम बारंबारता, इसमें भी देखेंगे तो सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी लिखी हुई है, तो यहाँ पे सबसे अधिकतम बारंबारता 23 की लिखी हुई है। जिसमें फिर ऑप्शन पहले में दिया है 40 से 50, दूसरे में दिया है 10 से 20, और तीसरे में दिया है 20 से 30, चौथे में दिया है 30 से 40। तो 23 के सामने लिखा हुआ है कितना, 23 के सामने लिखा हुआ है 20 से 30, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 से 30 ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता बताइए। शीर्ष का मतलब होता है, शायद यहाँ पे लिखा हुआ है हेड, तो कहेगा कि शीर्ष आने की प्रायिकता चाहे पूछे, चाहे तो हेड पूछे या फिर टेल पूछे या पुच्छ पूछे, तो इनमें से कुछ भी पूछेगा तो हमको उसका आंसर क्या देना है, 1/2। क्योंकि जब एक सिक्के को उछालेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और इसमें पूछेगा कि कुल घटना कितनी होगी, तो कुल घटना हो जाएगी 2। तो यहाँ पे कुल घटना लिख लेंगे 2, और कुल घटना को हम रखते हैं नीचे और जो पूछता है उसको रख लेते हैं ऊपर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितनी बार आया है, एक बार। यहाँ पे ऐसे रख देंगे, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन अगर लिखा होगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हम देखते हैं, एक बार बता देते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है -1, तीसरा ऑप्शन दिया है 1/3, चौथा ऑप्शन दिया है 1/2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, जिसमें दिया है 1/2। तो फिर उसके बाद 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 144 को लिख करके उसका गुणनखंड हमको करना रहेगा। तो काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, इस तरीके से काटते जाएंगे। तो उसके बाद जो पावर में फिर आएगा, आधार समान रहती है, घाते जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से करके तब उसके बाद देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसे लिखेंगे 144, और फिर उसके बाद ऐसे काटेंगे, इसको पहले 2 से काट देंगे तो 2 × 14 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 × 12 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से कटेगा तो 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16 हो जाएगा। और फिर ये 2 से कटेगा तो 2 × 9 = 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से कटेगा, फिर उसके बाद 3 × 3 = 9 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3। तब तक इसको काटेंगे जब तक इसमें क्या नहीं आ जाता है, जब तक इसमें 1 नहीं आ जाता है, तब तक इसको हम लोग काटते रहेंगे। और इसको लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2, फिर से लिखेंगे ×2, जितनी बार लिखा रहेगा उसको लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 और 3। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते कि यही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं दिया है। तो इसकी आधार समान है, देखो जहां जहां 2 लिखा है इसकी पावर में 1 होता है, लिखा रहे या ना लिखा रहे, क्योंकि 1 को लिखा भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 की पावर हम ले लेंगे, इसको जोड़ देते हैं तो 4 बार है तो 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 बार ये लिखा है तो 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, अगर इसका देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा इसका, जिसमें यही आंसर लिखा हुआ है। सी नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तुम लोग भी आंसर से अपना इसको मिला लेना। ऑप्शन नंबर में ये कह रहा है, पहले वाले में ये कह रहा है, दूसरे में 4 की पावर 2 दिया है और 3 की पावर 2 दिया है, और तीसरे में 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 दिया है, फिर चौथे में 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर से 7 वाले पे आते हैं। तो 7 का ऑप्शन हम इधर लिख दिए हैं। तो ये कह रहा है 9, 6, 3 और 18। अगर ये कह रहा है इसमें दिया हुआ है संख्याओं 54 और 336 का HCF होगा। अगर HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ये हो जाएगा
कि इसमें कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काटेगी। या तो ऐसे चेक कर लो, और नहीं करना है तो इसमें 54 को एक बार ऐसे रख के फैक्टर करो, फिर 336 का फैक्टर करो, फिर उसके बाद उसमें से जो जो कॉमन आएगा वो चीज निकाल लेना है, बाकी को छोड़ देना है। तो वैसे हम सबसे बड़ी संख्या अगर 18 से काटें, 18 त्रिक 54, ये कट जाएगा। 18 ये नहीं कटेगा, अगर 18 से इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 9 से काटेंगे तो 9 छक 54, 9 त्रिक 27, ये फिर से 9 से नहीं कटेगा ये। और फिर उसके बाद 6 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 9 54, 6 5 30, 6 चंग 36। तो यही ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं, और नहीं करना है तो यहाँ पे फिर से ऐसे एक 54 का फैक्टर कर लो, और फिर उसके बाद इसको 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 7 14, अब 3 से काटो, 3 9 27, फिर उसके बाद 3 से काट दो, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काट दो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसको ऐसे रहने देते हैं, फिर उसके बाद किसको काटेंगे हम लोग, 300 जो यहाँ पे दिया है 336, इसको काट के चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 336 को हम इसी तरीके से फैक्टर करेंगे, तो 336 लिखा हुआ है, और उसके बाद इसका फैक्टर करेंगे तो पहले ये कितने से कटेगा, 2 से इसको काटते हैं। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, बचेगा 1, 2 छंग 12, फिर बचेगा 1, 2 8 16, फिर 2 से काटो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 16, 2 चौक 8, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 हो जाएगा, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 7 21 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 7 1 कम 7 हो जाएगा। तो अगर देखें तो इन दोनों गुणनखंड में, इन दोनों में कौन कौन सी ऐसी चीज कॉमन दिख रही है, तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले 2, और यहाँ पे भी 2, तो 2 एक बार लिख लेते हैं। फिर उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे कहीं 2 नहीं है, तो इसलिए इन सबको हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे 3, तो यहाँ पे देखेंगे 3 भी कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। दोबारा इसमें कहीं 3 नहीं है, तो इसलिए अब कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसका गुणा करा देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे कर लेते हैं, तो 6 ऑप्शन नंबर बी इसमें लगा देंगे, या तो फिर जैसे बता रहे थे कि तो पूरा काट कर चेक कर लो कौन सा इसको पूरी तरह से काट देगा, वही आंसर इसका होगा। तो अब आगे कह रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, कह रहा है कि बिंदु 4 3 4, और फिर उसके बाद की यक्ष अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार ग्राफ बना लेते हैं कि 3 और 4 आएगा कहां से, तो उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है कि इसको सॉल्व भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसा ही पूछ लेगा, अगर कहीं पे कोई बिंदु दिया है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यक्स वाई मानना पड़ता है। तो आगे वाला मान यक्स का होता है और पीछे वाला मान वाई का होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यक्स इसमें कह रहा है कि 3 4 दिया है, तो यक्स वाला आगे होगा, वाई वाला पीछे होगा। यक्स अक्ष कह रहा है तो यक्स वाला मान छोड़ दो, वाई वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें इसका अगर आंसर देखें तो आंसर इसमें हो जाएगा 4। जब भी कहेगा यक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे ऐसे नहीं करना है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एक बार इसको विस्तार से देखते हैं, क्योंकि ये यही नहीं और कहीं भी यूज आ सकता है। अगर हम इस ट्रिक को भूल गए कि यक्स वाला पूछ रहा है तो हम यक्स छोड़ देंगे, वाई वाला आंसर बता देंगे, ये सही हो जाएगा। अगर ये भूल गए तो हम इससे करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मान इधर लिखे जाते हैं 1 2 3 और 4, जो मान इधर लिखे जाएंगे वो यक्स के होंगे, और जो मान इधर लिखे जाएंगे वो वाई के होंगे। 1 2 3 4 यहाँ पे कर देते हैं। अब इस बिंदु को देखते हैं, दोनों प्लस में दिया है तो ये बिंदु कहां पे आएगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पे यक्स कह रहा है, यक्स पे 3 पॉइंट चलना है, तो 1 2 3 3 पॉइंट यहाँ पे चल गए। अब वाई पे कह रहा है कि कितने पॉइंट चलने हैं, 4, तो 1 1 2 3 4 यहाँ पे चल गए। इन दोनों को ऐसे नहीं मिलाएंगे, इसको सीधे ऐसे मिला देंगे और इसको सीधे ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो 3 4 होगा। कह रहा है कौन से बिंदु से हमको दूरी पूछा है, तो कह रहा है यक्स अक्ष से दूरी बताइए, यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए कितने पॉइंट क्रॉस किए हैं, तो 3, तब जाके चौथे पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसकी दूरी हो जाएगी 4 इकाई, या फिर जो भी लिखा हो 4 मीटर सेंटीमीटर, वैसे तो इकाई लिखा होगा। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा, डी, 4 इकाई दिया हुआ है 8 नंबर का, डी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है कि समीकरण के मूल, यहाँ पे ये समीकरण इधर लिखना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है 3x² प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर का 0 के मूल होंगे। तो इसमें कह रहा है कि वास्तविक होंगे, वास्तविक बराबर होंगे, और फिर उसके बाद वास्तविक नहीं है, और फिर उसके बाद वास्तविक तथा भिन्न है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा। कह रहा है कि d बराबर जब 0 ले लेते हैं तो मूल बराबर होगा, d का मान निकालेंगे, अगर उसका मान 0 आ जाता है तो मूल बराबर हो जाएगा। तो d बराबर सूत्र हमको पता है क्या होता है, b² माइनस का 4ac,
यहीं से हम डी निकालेंगे। तो डी का मान जैसे ही रखेंगे तो हमको ये पता चलेगा, अगर डी बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होने का मतलब होता है या तो एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, छह आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्लस इनफाइनाइट तक अगर कुछ भी आ जाता है तो वो वास्तविक होगा। अगर यहाँ पे कह रहा है कि डी का मान जीरो से छोटा होता है तो मूल इसके वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। मतलब माइनस एक आ जाए, माइनस दो आ जाए, माइनस तीन आ जाए, माइनस चार आ जाए, ये माइनस कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक, अनंत तक अगर ऐसा मान आता है तो हम क्या कर लेंगे, हम इसको कह देंगे कि मूल वास्तविक नहीं होगा। और यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमको, ए बी सी का मान कैसे निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है, जिसमें कह रहा है कि इससे तुलना करेंगे तो a बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 3, और b बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 5, और c बराबर हमको क्या मिलेगा, 3, क्योंकि c के सामने यहाँ पे ये लिखा है, b के सामने ये लिखा है, a के सामने ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फिर से इसका मान रख देते हैं, b का मान कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का 4, a का मान दिया है 3 और c का मान दे दिया है 3, बराबर का d लिख लेंगे, और इनका स्क्वायर आएगा 25, और यहाँ पे हो जाए 4 ये 12 ये 36, और बराबर हो जाएगा d, और इसको जैसे ही घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1, और यहाँ पे आएगा 1, माइनस का ये 11 आ गया। इसका मतलब ये कौन से में फॉलो कर रहा है, तो ये इस वाले में फॉलो कर रहा है। डी का मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये जो हम तुम लोग को लिखा देते हैं, इसको भी तुम लोग स्क्रीनशॉट करके या तो किसी अपनी शॉर्ट नोट्स में इसको बना के रखो, क्योंकि जब भी पेपर होने लगेगा तो हम पूरी किताब का रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो क्वेश्चन में बता देते हैं, ये इसको एक जगह कहीं एक पेज में लिख करके अपने नोट्स में कहीं भी किताब में भी चिपका दो। उसमें भी लिखा है, लेकिन उसमें इतना ज्यादा लिखा हुआ है कि इसके साथ साथ हम पढ़ें ही क्या, तो यही नहीं समझ में आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जहां भी क्वेश्चन करो इसको लिख करके वहां पे चिपका दो। अगर कोई नोट्स बनाया हो तो नोट्स में क्या कर लो, जब सॉल्व कर दो, सवाल कर दो, और इसके बाद वहां पे इसको चिपका दो। फिर से जब ऐसी सवाल कोई आए तुरंत उसको पलट के फिर से देख लो, तो इससे रिवीजन हो जाएगा। हमको पेपर के टाइम में रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, और अगर इसको अपने खुद से बनाए रहोगे तो ये महज 2 घंटे में पूरी मैथ रिवाइज हो जाएगी, उसके पूरे सूत्र रिवाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर खुद की नोट्स नहीं रहेगी, अगर किताब के भरोसे रहोगे तो 1 हफ्ते में भी रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर इसमें क्या कह रहा है। इसके लिए भी बहुत ही खतरनाक एक ट्रिक है इसको करने का। इसमें कह रहा है कि यक्स माइनस वाई बराबर 2 दिया है और यक्स प्लस वाई बराबर 2 दे दिया है। तो इसमें क्या करना है, कह रहा है इसको सॉल्व करो और इसके मान बताओ। तो हम इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो अभी बताते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब कभी भी ऐसा दे दे कि यक्स प्लस वाई बराबर 2 या यक्स प्लस वाई बराबर कुछ भी दे दे, फिर उसके बाद यक्स माइनस वाई बराबर कुछ देता है, तो क्या करना है, इनको जोड़ के आधा कर दो। क्या करेंगे, जोड़ के आधा कर देंगे, जस्ट इसका आगे वाले का आंसर आ जाएगा। जैसे ही जोड़ के आधा करेंगे, एग्जांपल में यहाँ पे कह रहा है कि यक्स प्लस वाई बराबर का यहाँ पे 2 और यक्स माइनस वाई बराबर का 2। हम बता रहे हैं ये लघु त्रिमेय प्रश्न नहीं आते हैं ऐसे, या तो फिर देगा तो विलोपन विधि से, ये विधि से सॉल्व करने के लिए दे देगा। लेकिन जो अभी बता रहे हैं कि अगर टिक मार्का में ऐसा कभी आता है तो क्या करना है, जोड़ के आधा करोगे, तो ये जोड़ोगे तो यहाँ पे यक्स का मान निकलेगा, जोड़ोगे तो 4, आधा कर देंगे तो यहाँ पे इसको आ जाएगा 2। जोड़ के आधा किए तो यक्स का मान 2 आ गया, घटा के आधा करेंगे तो वाई का मान आ जाएगा, और घटाएंगे तो आ जाएगा 0, भाग करेंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो वाई का मान कितना आ गया, 0। बस इसमें ज्यादा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। तो जहां कहीं भी लिखा हो 2,0 तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन से ऑप्शन में कह रहा है कि सवाल नंबर कौन सी थी, 10 नंबर। इसमें कह रहा दिया है, पहले दिया है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि यक्स बराबर 0 वाई बराबर 2, उल्टा दे दिया है। तो फिर उसके बाद कह रहा है यक्स बराबर 4 वाई बराबर 4 यक्स बराबर 2, ये भी गलत है। आगे कह रहा है यक्स बराबर -2 वाई बराबर 0, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है यक्स बराबर 2 वाई बराबर 0, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, चौथा सही होगा इसका। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है, 11 नंबर में भी यही कह रहा है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 हो तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, संख्याएं बताइए। चारों ऑप्शन में लिखा है, इधर यक्स का मान होगा, इधर वाई का मान होगा, चाहे तो यक्स वाई मान लो, चाहे तो ए बी सी कुछ भी मान लो। अगर इसको करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको यक्स वाई से तो ये दे ही दिया है, हम इसको ए बी सी से मानेंगे, ए और बी। पहली संख्या मान लेंगे कि ए होगी और दूसरी संख्या मानेंगे कि बी होगी, और दोनों का योगफल दे दिया है कितना, 8। तो पहली संख्या a हो जाएगी और दूसरी संख्या b हो जाएगी, दोनों का योगफल 8 दिया है।
फिर उसके बाद कह रहा है कि पहली संख्या हो जाएगी a, दूसरी संख्या हो जाएगी b, दोनों का अंतर कितना दे दिया है 2, तो यहाँ पे 8 और 2 दिया है। फिर से वही बन गया, तो हम क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो 10/2 हो जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा। a का मान आ गया 5, और दोनों को घटा के आधा कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा b बराबर, ये घटाएंगे तो 6/2 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे b का मान कितना आ जाएगा 3। तो जहां कहीं भी लिखा हो a का मान 5 और b का मान 3 तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, a का मान 5, b का मान 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, b। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस 12 नंबर में क्या कह रहा है, ये 12 नंबर समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो 12 नंबर में इसमें कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने का सूत्र अगर पता हो तो 20वां पद ऑटोमेटिक अपने से खुद से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका n वां पद होता है an प्लस का, यहाँ पे an बराबर का a प्लस n-1 d, ये हो जाता है इसका n वां पद ज्ञात करने के लिए। n वां पद लेकिन नहीं कह रहा है, हमसे कह रहा है 20वां पद बताइए। तो जहां पे n होगा वहां पे हम रख लेंगे 20, यहाँ पे रखे 20, ये हो गया प्लस, और यहाँ पे रखे 20 माइनस का 1, और यहाँ पे रख लेंगे d। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, a और d का मान इस समीकरण से निकालना है। तो जो पहला पद दिया रहता है इस समीकरण में, इसमें कह रहा है कि पहला पद 10 दिया है, दूसरा 7 दिया है, फिर 4 दिया है, तो इसका पहला पद a हो जाएगा, इनको घटा देंगे तो d हो जाएगा, जिसको सर्वांतर कहते हैं। d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस का a1, तो a2 का मतलब हो जाएगा दूसरा पद 7 दिया है, पहला पद 10 दिया है, घटा देंगे -3 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पहला पद a बराबर कितना दे दिया है 10, और इसका मान इसमें रख देंगे तो a 20 बराबर हमको मिल जाएगा, ये 10 होगा, और प्लस का ये 19 हो जाएगा, और गुणे का -3 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 57, 19 3 57 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको घटा देंगे, 57 में 10 घटाएंगे तो माइनस का 47 आ जाएगा, a 20 का मान आ जाएगा -47। कौन सा ऑप्शन इसमें रहेगा सही, तो इसमें ऑप्शन नंबर 12 नंबर का ऑप्शन दिया है, पहला -57, दूसरा +57, तीसरा दिया है -47, चौथा दिया है 47, तो -47 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन लगा लेना, इसका सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, इसमें क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, और फिर उसके बाद एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक पहले हम क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं, वृत्त बनाने के बाद इस पे जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा खींचेंगे और फिर इसका मान रखेंगे हम। तो यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त बनाने के बाद, और ये ट्रिपलेट में भी लगता है, तो इसमें हम ट्रिपलेट भी बता चुके हैं। अगर हमको सॉल्व करना होता तो हम इसको डायरेक्ट करते, आप लोग को ना समझाना पड़े तो हम इसको डायरेक्ट कर देते, क्योंकि ये 5 कह रहा है और ये 13 दिया है, ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो यहाँ पे 5 13 और 12 जिस ऑप्शन में होगा वही लगा के आगे बढ़ेंगे। तो डी ऑप्शन सही है इसका। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसा कह रहा है, इसको एक वृत्त बना लेते हैं, फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बना दो इसकी, और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एक बिंदु है जिसकी लंबाई क्या कह रहा है, यहाँ पे एक बिंदु होगा, उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित करा दो, ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 के सामने क्या होता है, ये कर्ण हो जाता है, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा आधार, और फिर उसके बाद इसको हम क्या मान लेंगे, ये लंब हो जाएगा। फिर से जब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे लगा देंगे सूत्र, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और प्लस आधार का मान यक्स मान लेंगे, तो ये आ जाएगा 169, और इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, और फिर उसके बाद बराबर का यक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 144 बराबर का यक्स स्क्वायर, और इसको जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट। नंबर कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इसमें 7 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन हैं, 7 सेंटीमीटर के भुजा वाले 2 घन हैं जिनको जोड़ कर रखा गया है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन हैं जिनको जोड़ के रखा गया है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन जोड़ देते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही बना लेंगे और इनको हम जोड़ के रख देते हैं। तो यहाँ पे ये तो घनाभ बन रहा है, लेकिन हमको 2 घन बनाना है तो कुछ ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये 2 ठी हम जोड़ दिए। तो पहले की भुजा कह रहा है 7 और दूसरे की भुजा कह रहा है 7, इनकी सारी भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की हैं, इसकी ऊंचाई भी 7 हो जाएगी और इसकी चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर की होगी, तो ये भी 7 हो जाएगा।
तो अगर ये घनाभ बन गया तो इसकी लंबाई 14 हो जाएगी और चौड़ाई 7 होगी, ऊंचाई भी 7 होगी। तो क्या कह रहा है, इससे बनने के बाद कह रहा है कि प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सूत्र 2LB प्लस का BH और प्लस का HL। यहाँ पे रखेंगे 2 और फिर यल का मान 14 और गुणे का यहाँ पे 7 और प्लस का यहाँ 7 गुणे 7 और फिर उसके बाद 14 गुणे 7 हो जाएगा। या 7 गुणे 14 कर लो, 7 गुणे का 14 कर लेंगे। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 आएगा, 14 सते 98 हो जाएगा और प्लस के यहाँ पे 49 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 98 और फिर उसके बाद इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, 8 8 16, 16 4 20, 5 25 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 9 9 18, 18 4 22, 22 2 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा और गुणे का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 9 दूना 18, 18 2 22, तो यहाँ पे कितना बचेगा 18 2 20 2 22, 22 2 24 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। और फिर उसके बाद इनका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टिक मार का नहीं है, ये एक सवाल है, पूरी तरह से सवाल ही इसमें उठा के रख दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 14 था, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 490 दे रहा है इसमें। और फिर उसके बाद 15 नंबर में देखते हैं 15 नंबर में क्या कह रहा है। तो इसमें 15 नंबर की जो सवाल है इसमें कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप के केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है। तो चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई इसमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाते हैं इसमें। तो वृत्त बनाने के बाद फिर उसके बाद जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे रखते जाएंगे और आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त हो गया। और फिर उसके बाद इसकी त्रिज्या कितना बता रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर कह रहा है। 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या हम बना लेते हैं। यहाँ पे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा और कोण भी इसमें दे दिया है कितने, 30 डिग्री का। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण दे दिया है। फिर यल का मान पूछ रहा है हमसे। सूत्र होता है यल बराबर का थीटा अपान 360 और फिर उसके बाद 2 पाई आर, ये सूत्र होता है। तो थीटा का मान 30 दिया है और यहाँ पे रख लेंगे 360 और फिर उसके बाद 2 पाई का मान 22/7 रख लेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है 21। और जैसे इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 और फिर इसको काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 7 3 21, 21 से 21 कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। तो यहीं पे हो जाएगा इसका आंसर 11 सेंटीमीटर। ये हो गया 15 नंबर तक का क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर में कह रहा है कि tan थीटा बराबर दिया है a/b। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और इसका मान पूछ लिया है, tan थीटा बराबर a/b दे दिया है। तो कह रहा है कि b साइन थीटा माइनस a cos थीटा अपान में b साइन थीटा प्लस a cos थीटा का मान पूछा है। तो हम इसको सबसे आसान तरीके से बता रहे हैं, ज़्यादा खींच खाच नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन tan थीटा बराबर हमको ये भी पता है कि क्या होता है। तो ये पता है कि साइन थीटा होता है बटे का कॉस थीटा होता है। जब कभी भी ऐसी सवाल दे तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इस तरीके को यूज़ करने से पहले ये देख लेना कि इसकी पावर अधिकतम 1 है और जो मान पूछ रहा है उसकी भी पावर अधिकतम 1 है, तब यहाँ पे इसको यूज़ कर पाएंगे। साइन का मान a दिया है, कॉस का मान b दिया है, यही मान उसमें रख दो तो b दिया हुआ है। फिर उसके बाद लिखा है साइन थीटा का मान a हो जाएगा, फिर माइनस का लिखा है a लिखा है, कॉस थीटा का मान b हो जाएगा और नीचे रख लेंगे तो यहाँ पे b और साइन का मान a प्लस फिर उसके बाद a और फिर b हो जाएगा। इनका गुणा कराएंगे तो a b हो जाएगा माइनस a इंटू बी, ये भी हो जाएगा बटे का a b और प्लस का a b हो जाएगा। जब a b में से a b घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और जब ऊपर 0 होता है और नीचे कोई भी संख्या लिखी रहे तो a b प्लस a b करेंगे तो 2ab आ जाएगा और भाग करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, b। इस तरीके से, इतने आसान तरीके से इस सवाल को कोई नहीं बताएगा, केवल बस हम ही बता सकते हैं, क्योंकि इसका मान सब अप्लाई नहीं करेंगे इसको। क्यों, आप लोग को ये बताएंगे कि यहाँ पे tan थीटा बराबर लगाइए लंब और बटे का आधार, फिर उसके बाद निकालिए मान, फिर साइन का मान, फिर वहां पे रखो, काट पीट करो, तो ये सब में थोड़ा लंबा हो जाएगा।
अगर टिक मार्का का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आप उसका साइन और कास का मान उठा के वहां पे रख देंगे, लेकिन इस बात का ध्यान देंगे कि इसकी पावर 1 और इस जो पूछ रहा है उसकी भी पावर 1 होनी चाहिए। अगर इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 दे दिया है तो इस तरीके को प्रयोग नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे इसको लंब और इसको आधार मानेंगे और उसके बाद यहाँ से साइन और कास का मान निकालेंगे, तब वहां पे रख देंगे। इसको करने का एक तरीका और भी है, तो तरीके तो बहुत है, बस जब इस सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को ऐसे नए नए तरीके मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर ये दिया है तो हम क्यों ना इसमें कुछ ऐसा कर दें कि ये tan बन जाए। तो कुछ ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें cos से भाग करो, cos से भाग करो, cos से भाग, cos से भाग, सब में cos से भाग करोगे तो ये बन जाएगा tan, और ये बन जाएगा क्या, यहाँ पे a अकेले बचेगा और यहाँ पे बचेगा tan और यहाँ पे a अकेले बच जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो ये tan बन जाएगा और tan का मान हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे b, tan का मान दिया है a अपान b और बगल में हो जाएगा a, फिर यहाँ पे रखेंगे b और यहाँ पे a अपान b और प्लस का यहाँ पे a, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऊपर बचेगा a माइनस a और बटे में a प्लस a। तो यहाँ पे ये कटेगा तो 0 हो जाएगा, नीचे आएगा 2a, भाग करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 0। जितने तरीके से कहोगे त्रिकोणमिति 2 3 4 5 तरीके से इसको हम सॉल्व करा देंगे। त्रिकोणमिति तो मतलब क्या कहते हैं, एकदम जादू की तरह सीख जाओगे, लेकिन अगर इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कह रहा है, 17 नंबर में दिया है 3 cot a बराबर का यहाँ पे दे दिया है कितना 4। फिर से हम आएंगे अपने ट्रिपलेट की ओर, 3/4 दे दिया है। इसको पहले हम देखते हैं कि ट्रिपलेट इसमें आपको अगर यूज रहा मतलब याद रहा अगर ट्रिपलेट क्या होता है, तो हो सकता है कि ये 20 क्वेश्चन करने में 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, 20 मिनट क्या 10 मिनट से भी कम लग जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है इसको हमको करना होता तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे भेजते, जैसे ही भेजे तो यहाँ पे आ जाएगा cot a बराबर का 4/3 और इसके बराबर होता क्या है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आधार और फिर उसके बाद ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब। अब उसके बाद आधार और लंब का मान पता चल गया तो यहाँ पे कर्ण का मान हमको क्या पता चल जाएगा 5। क्यों, क्योंकि हमको ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अगर ये लंब ये आधार तो ये कर्ण हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब वो हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए बी सी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी एक को इसको थीटा मानेंगे, थीटा के सामने लंब होगा, लंब का मान दे दिया है कितना 3 और जो बचेगा आधार 4, तो ये हो जाएगा 5। इसको निकाला नहीं है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से ये लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर और फिर उसके बाद बराबर का लंब का स्क्वायर, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस आधार का स्क्वायर। ये इतना करेंगे तब जाके यहाँ पे इस पे मान रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कर्ण का मान कितना आएगा। लंब का मान यहाँ पे दे दिया है कितना 3, 3 त्रिक का 9 और 4 के स्क्वायर 16, 16 9 तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण बराबर, ये अंडर रूट में आ जाएगा, ये 25 होगा, बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये हमसे पूछा है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर हमको पता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे का लंब। तो कर्ण का मान कितना दे दिया है, नहीं यहाँ पे इससे देख लेंगे लाल बटे कक्का, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा कर्ण बटे आधार होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण ऊपर नीचे आधार आ जाएगा। तो फिर उसके बाद कर्ण का मान इसमें कितना निकाल लिया अभी हम लोग, कर्ण का मान निकाले हैं 5, तो कर्ण का मान यहाँ पे रख देंगे 5, ऊपर रखेंगे इसमें, तो जैसे ही 5 रखेंगे नीचे आधार का मान 4 दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी सही हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या तो हम जो बताए कि अभी इसका कर्ण का मान अगर 5 ट्रिपलेट याद रहे तो 5 ऊपर लगाओ और 4 नीचे लगा के आंसर पा जाओ। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 और 19। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप कर भी सकते हैं बहुत आसान तरीके से। हमको करना होता तो हम इसको सॉल्व ही ना करते, डायरेक्ट बस ऑप्शन पे रखते और उसके बाद आंसर ले आते। तो ऑप्शन पे रख के कैसे आंसर ले आ देंगे सर, आप कितने जादूगर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तुम लोग भी सीख सकते हो अगर इस चैनल से जुड़े रहे। तो क्या करना है, 60 उठाओ, इस पे रखो, एक स्थान पे 60 का मान रखो, तो 120 का मान ये होता है, नहीं होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 45 रखो, 45 दूना 90, साइन 90 का मान √3/2 होता है, नहीं 1 होता है। और फिर यहाँ पे 30 रख दो, 30 दूना 60, साइन 60 का मान √3/2 होता है। यस सर, यही ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन करके भी दिखा दे रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन और 2a बराबर का यहाँ पे आ जाएगा √3/2 और यहाँ पे लिखेंगे साइन 2a और यहाँ पे लिख लेंगे साइन कितना, ये होता है 60 का मान, इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे 2a बराबर कितना आ जाएगा 60। इसको जैसे नीचे भेजेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 30।
काटेंगे तो a का मान 30 आ जाएगा। यही पूछा था, हम इसको पहले भी लगा चुके हैं। उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि सर आप बताइए इसमें एक थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान बारी बारी से उठा के रखो। 75 का मान होता ही नहीं है क्या, एक नहीं होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 30 रख देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा। जब यहाँ पे 20 रखेंगे तो 20 दूना 20 यही कितना होता है 60। यहाँ पे 2 अगुड़े का 60 का मान 1/2 होता है और यहाँ पे काट देंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर यही होगा। ये कर सकते हो ऐसे ही, लेकिन क्या कहते हैं अगर ऐसे नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिखा है 2 cos 3 थीटा, 3 थीटा बराबर का 1 दे दिया है, इसको नीचे भेज दो तो यहाँ पे आ जाएगा cos 3 थीटा बराबर का ये क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे cos और 3 थीटा बराबर यहाँ पे आएगा, ये cos में कितने का मान होता है, तो ये cos में होता है 60 का मान। तो यहाँ पे लिख लेंगे cos 60, ये इससे कट जाएगा तो 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 20। फिर से थीटा का मान कितना आ गया 20। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो ये थीटा का मान आ जाएगा 20। तो ऐसे ही हम डायरेक्ट भी बता चुके थे। अब बताते हैं इसके अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको हम पूरा नहीं लिखे हुए हैं, बस केवल इतना ही लिख दिए हैं, बस इसमें पूरे की जरूरत ही नहीं है। अगर इसको करना चाहो तो हम इसके ऑप्शन दिखा रहे हैं, 1 सेकेंड रुक के। तो इसके ऑप्शन से भी इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा है, कह रहा है कि 1:2 होगा। दूसरा कह रहा है कि 2:3 होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1:4 होगा। फिर कह रहा है कि 1:3 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट करने के लिए हम बता रहे हैं, कह रहा है कि PQ/BC दे दिया है। इसका मतलब ये होता है कि ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। अगर ये इसके समरूप होगा तो इसका मतलब ये होता है कि आगे और कहा भी है शायद, कह रहा है कि हाँ ये दोनों इसके समांतर हैं, ये इसके समांतर है, समांतर होगा तो यहाँ पे ये समरूप होगा। तो आगे फिर कह रहा है कि इसका मान 1 दिया है, इसका मान 3 दिया है। इसका मतलब बड़े वाले त्रिभुज में इसकी जो भुजा का अनुपात होगा वो छोटे वाले त्रिभुज के भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है AP और BP बताइए। तो पहले हम क्या लिख लेंगे AP, और फिर उसके बाद बटे का क्या लिख लेंगे AP, और बटे का पूरे का होगा तो AB हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AB, और इनका मान क्या दे दिया है 1, और अनुपाते इनका मान कितना दे दिया है 3। तो इसका मतलब हमको क्या कह सकते हैं कि इसका मान AP का मान 1 दे दिया है, इसका मान 1 दे दिया है, और AB का मान कितना दे दिया है 3, पूरे का मान 3 है। तो 3 इसका मान हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, BP का मान अगर हमको निकालना होगा, BP हमको अगर ये निकालना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे AP माइनस इसको कर देंगे AP माइनस नहीं AB माइनस, यहाँ पे करेंगे AB माइनस AP। तो ये निकल जाएगा BP, इसका मान 3, इसका मान 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, AP का मान 1 आया और इसका मान 2 आया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये वाला आंसर। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। लेकिन हमको इसको करना होता तो हम क्या करते हैं, ये तो इतना समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते थे, BC का मान दिया है मतलब ये पूरे का मान है, और फिर उसके बाद AP का मान दिया है मतलब इस भुजा का मान होगा, और फिर उसके बाद ये पूरे का मान, ये इतने का मान। तो अगर पूरे में से 1 घटा देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 2, तो 1:2 हो जाएगा इसका। तो इसी तरीके से हम पूरे सवाल का, हो सकता है कि अभी तो हमको बहुत ज्यादा समझाना पड़ रहा है, लेकिन आगे हम हो सकता है कि पूरे सवाल को ऐसे ही करेंगे कि बिना लिखे पूरा 20 का 20 टिक मार का एक सवाल को 2 तरीके से 3 तरीके से कराएंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि आपको हम 98 दिला देंगे। एक बार भरोसा करिए और इस चैनल से जुड़िए और फिर देखिए इसका रिजल्ट कितना आता है।